नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, नीति निर्माण, राजनीतिक भूमिका, आत्मनिर्भरता की दिशा से लेकर अब आधी आबादी तक की यदि बात करें तो नारी निर्णायक बनकर उभरी है। महिलाएं अब सहभागी नहीं बल्कि निर्णयकर्ता की भूमिका में हैं। भारत की विकास यात्रा का वर्तमान और भविष्य दोनों उसकी भागीदारी से ही पूर्ण होते हैं। आज 8 मार्च है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हर साल 8 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को सम्मान देने के साथ साथ लैंगिक समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का अवसर भी माना जाता है। महिला दिवस महिलाओं की उपलब्धियों, उनके अधिकारों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए समर्पित होता है। इसके साथ ही ये दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा और अवसर दिलाने के लिए संघर्ष जारी है। इसी उद्देश्य से हर साल अलग अलग थीम के साथ ये दिन मनाया जाता है ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता के मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इस बार साल 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम गिव टू गेन रखी गई है। इस थीम का मतलब है कि जब हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर, सहयोग और संसाधन देते हैं तो इसका फायदा पूरे समाज को मिलता है। इस थीम के तहत लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे महिलाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, मेंटरशिप, बराबर वेतन, न्याय, सुरक्षा और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में योगदान दें। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नारी सशक्तिकरण को एक मिशन में बदला है, जहां प्रदेश की हर महिला प्रगति के पथ पर एक स्वावलंबी भागीदारी निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश, समाज और परिवार की प्रगति में हर चुनौती में सहभागी रहने वाली मातृशक्ति को शत शत नमन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में सफल हों, नए प्रतिमान गढ़ें, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। समय के साथ ये दिन महिलाओं के अधिकार, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण का भी प्रतीक बन गया है। तो आज महिला दिवस पर देश भर की, दुनिया भर की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनते हैं। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनों के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। चलिए, तो नारी शक्ति को सलाम है और डॉक्टर मोहन यादव का अभिमान भी है। देखिए, जब जब नारी की बात होगी, कहते हैं ना, नारी पूजनीय भी होती है, नारी शक्ति को भी परिभाषित करती है। तो नारी का जब मान होता है, सम्मान होता है, और ये दिन जो 8 मार्च नारी के सम्मान के लिए ही होता है, हर क्षेत्र में आप बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं ये एक अलग ही अनुभूति कराता है। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो हमारी मेहमान जुड़ी हैं वो भी महिलाएं हैं और उनसे आज नारी सशक्तिकरण को लेकर हम बात भी करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। पॉलिटिकल लीडर हैं नेहा बग्गा, बहुत स्वागत आज चर्चा में जुड़ने के लिए। एक्ट्रेस हैं शोभिता श्रीवास्तव, शोभिता जी का भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर श्रद्धा साहित्यकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। श्रद्धा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत में श्रद्धा जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं मैम? हाँ बिल्कुल, आप आ रही है। महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मैम आपको, पर्सनली भी। वैसे तो मैंने आज देश दुनिया की सभी महिलाओं को अपने स्वदेश न्यूज के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन, कहते हैं ना, नारी शक्ति को सम्मान देने का ही दिन होता है। कैसे इस दिन को आप अपने शब्दों में रखेंगी? जी, ये आज का दिन जो है वो देखा जाए तो, बात किया जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। और वास्तव में ये जो है बड़ा ही बहुआयामी, और कहना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो महिलाओं का योगदान है समाज में, वो एक सामने एकदम जाहिर हो रहा है। वो गृहस्थी संभाल रही हैं, श्रमिक हैं, और जो हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें उनका योगदान जो है हमेशा से ज्यादा रहा है। और आज उनको रेखांकित किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनके लिए तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो इस तरह से मैं भी सभी महिलाओं को सलाम करती हूँ जो इतनी कर्मठ हैं, और उनको इस तरह से आज रेखांकित करना बहुत ही सुखद लग रहा है। बिल्कुल मैम, देश में आज भी, पूरी दुनिया में, इनफैक्ट सिर्फ देश में ही क्यों,
हम महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, जो सरकार भी है कई योजनाएं चलाती है, और हमेशा हम ये आंकने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं आज कहाँ हैं। क्या आज भी वर्तमान में आप मानती हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है आज भी? देखिए, अगर हम देखते हैं तो जो योजनाएं हैं, जो सरकार का साथ है, जो भारत का संविधान है, उसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पे जाते हैं तो अक्सर चूंकि मैं साहित्यकार हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि स्त्रियों की बहुत जो पर्सनल बातें हैं वो सामने नहीं आए और उसको छुपाना चाहिए या उसको दबाना चाहिए। लेकिन राखी, मैं कहना चाहूंगी कि वो बहुत पर्सनल है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, वही राजनीतिक है, वही तो पितृसत्ता है। उसी को आज समझने की जरूरत है कि जो घर परिवार की बातें हैं उसको अंदर ना दबाया जाए, बल्कि वो सामने आए। और महिलाओं को भी इस बात का मतलब अवेयर रहना चाहिए, उनको सजग रहना चाहिए कि उनके हित में तमाम तरह की योजनाएं हैं, तमाम लोग हैं, वो अपनी आवाज को कहीं दबा के और छुपा के न रखें। बिल्कुल ठीक है मैम। शोभिता जी जुड़ी हैं हमारे साथ। ठीक है, चलिए शोभिता जी और नेहा जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, तो मैम मैं आप ही के साथ अपनी चर्चा को भी जारी रखूंगी। समय समय पे हम ये देखते हैं गवर्नमेंट जो है कई सारी महिलाओं को लेकर, हमने बहुत पिछले कुछ समय से देखा है, लंबे समय से योजनाएं बहुत सारी लेके आ रही हैं। लखपति दीदी योजना आप ले लीजिए, लाडली लक्ष्मी योजना हमने देखी है, ऐसे अलग अलग स्टेट में देश में यदि हम देखें तो कई सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के हित के लिए, उनको एक अच्छा कुछ देने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए उनके बहुत सारी सफल हैं। तो ये जो योजनाएं हैं इनको आप कैसे देखती हैं और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ये योजनाएं निभाती हैं एक महिला के आर्थिक विकास में? इन योजनाओं से निश्चित रूप से कई महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है और उनके परिवार, जैसा कि हम याद करें कि हम अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, सबने यही कहा है कि जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी हम अपने को विकास के समकक्ष जो है नहीं आगे ले जा पाएंगे। तो ये जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं, निश्चित रूप में महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन आया है, उनका जो है आत्मविश्वास बढ़ा है और इस तरह से उनको जो उन परिवार में की जो स्थिति है और जो महिलाएं सशक्त हुई हैं वो भी चाह रही हैं कि अपनी बच्चियों को भी वो शिक्षित करें। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी विशेष महिलाओं को इसमें छूट मिलती है कि कोई फॉर्म भरना हो तो लड़कियों को उसमें छूट मिलती है, या कई तरह की इस तरह की जो सुविधाएं मिल जाती हैं। उस छोटी सी सुविधा से भी कहना चाहिए कि बहुत लाभ जो है वो महिलाओं को मिल रहा है, लड़कियों को मिल रहा है। और एक चीज जो मुझे लगती है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है आज, अवेयरनेस की, सजगता की, उनकी जानकारी उन तक नहीं होती। कई बार जो है हमारे जो महिलाएं होती हैं आसपास, मुझे बताना पड़ता है कि देखो तुम्हारे लिए ये योजना है, या तुम अस्पताल में, आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको मुफ्त इलाज होगा, आप एम्स जाइए, वहां बेहतरीन आपको सेवा मिलेगी। तो ये अवेयरनेस नहीं है। या हम देखते हैं कि वो सोचते हैं कि सरकारी स्कूल विद्यालय अच्छे नहीं है और वो निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पूरी अपनी कमाई जो है पूरी झोंक देते हैं और अपने बच्चों के लिए। तो ये जो है इस लेवल पे जाके हमको काम करना चाहिए और उनके अंदर और समाज के अंदर जो है ये जानकारी और ये सूचनाएं और ये कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रखी गई है गिव टू गेन, इस पर भी मैं बात करूंगी मैम। और इस वक्त हमारे साथ शोभिता जी भी कनेक्ट हो गई हैं। शोभिता जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, नमस्कार, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू मैम, सेम टू यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और सभी स्ट्रॉन्ग वुमेन्स को मैं स्पेशली विश करना चाहूंगी हैप्पी 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 वुमेन्स डे। मैम आज के दिन को कैसे लेती हैं? अपने शब्दों में, अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है, नारी की जहाँ बात होती है वहाँ शक्ति की बात होती है। तो महिला दिवस यानी महिलाओं का दिन कैसे आप देखती हैं एज एन एक्ट्रेस? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा संघर्ष है उसके पीछे। जी, मुझे पहले बहुत खुशी हुई, मुझे
रूप में धरती पे भी, ताकि मैं बहुत सारे एक ही और इतना और आज मैम आपका ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है, फिर से बोलिए। हेलो, हाँ अभी ठीक है, बोलिए। मुझे ऐसा फील होता है कि ये वो दिन है जब नारियां वाकई एक दिन याद करती हैं कि हाँ हमने ये कर गुजरा। मतलब उन्हें अगर वो याद ना करें, उन्हें ध्यान ना हो कि वो रोज की जिंदगी में और पिछली इतनी जिंदगी उन्होंने जी, उसमें उन्होंने क्या ग्रेट किया, ये वो दिन है जब वो खुद की शक्ति को पहचानती है कि अरे मैं ये कर गुजरी। तो ये जो फीलिंग होती है ना, वो हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करती है, हमारी जो शक्ति है उसको और बढ़ाती है। तो ये दिन बहुत ही खास है हर नारी के लिए। मैं चाहती हूँ कि हर नारी अपने जीवन में देखे और समझे, सोचे कि मैंने ये कर गुजरी तो मैं और इससे ज्यादा भी क्या कर सकती हूँ, मुझ में कितनी शक्ति है, वो खुद अपनी शक्ति को इस दिन पहचाने। तो मैं इस तरह से। मैम एक चीज और है, क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी तभी कहा था कि नारी को कहते हैं ना कि शक्ति से कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि आज जो चर्चा हमारी है उसमें हम ये भी देखते हैं कि कहीं भी पुरुषों के कंपैरिजन में किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, नारी जो है वो पीछे नहीं है। क्योंकि एक मुझे ऐसा लगता है, एक एग्जाम्पल यदि एक मेल और फीमेल का रखा जाए और आज के वर्तमान परिदृश्य में दोनों को कंपेयर करके यदि ये बात की जाए कि कौन कितना कैपेबल है अपनी चीजों को रखने में, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं बहुत सारी चीजों को मैनेज करके आगे निकलती हैं कंपैरिजन टू मेल। जी, तो ये बात तो आपने ही कर दी कि महिलाएं ही सशक्त है इस बार। तो इस उम्र में महिलाएं अपनी बातों को भी आगे रख रही हैं, अपने टैलेंट को भी शो कर रही हैं, और इसके साथ साथ वो ना सिर्फ अपने एम और अपने टैलेंट पे फोकस करती हैं, वो समाज में रहते हुए अपने परिवार को भी संभालती हैं, अपने दायित्व को भी संभालती हैं। तो नारी शक्ति सर्वोच्च शक्ति। बिल्कुल मैम, एक बात और है, कई सारे हम देश में देखते हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं कई सारी ऐसी योजनाओं को लेकर आती हैं जो नारी के सशक्तिकरण के लिए होती है, बहुत बात भी की जाती है, बहुत सारी योजनाएं भी होती हैं ताकि उनका एक आर्थिक विकास कैसे किया जाए, जो घर पर हैं, जो सक्षम भी नहीं है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, एक कहते हैं ना कि एक बूस्टअप करना। इन सारी योजनाओं को आप कैसे देखती हैं? मेरे हिसाब से आज अगर भारत में देखा जाए तो वो काफी सारी ऑनलाइन ऐसी सर्विसेज चल रही हैं जो नारियों को वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं, उन्हें रोजगार दे रही हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। तो वो एक तरीके से ऑलरेडी बूस्टअप कर ही रहे हैं। जो अभी तक जिनके पास तक ये सुविधा नहीं पहुंची उनके लिए भी आजकल नए ऐप्स आ गए हैं। ये सब बहुत ही अच्छा है, हमारे भारत में बहुत चलन है। और इसके साथ गाँव-गाँव में जैसे हम जाते हैं सूट के लिए, तो मैं वहाँ एक चीज देखती हूँ, मैं खास बात बताना चाहूंगी। जब भी मैं गाँव जाती थी छूट वगैरह के दौरान, काफी मतलब होते खाना बनाती थी और घर संभालती थी, बट आते हैं तो गांव का स्वरूप वाकई ही चेंज हो चुका है, जो कि सराहनीय है। क्योंकि जो भारत के गवर्नमेंट ने और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने, जो काफी सारी संस्थाएं भी हैं, उन्होंने भी काफी अच्छे कदम उठाए महिलाओं के लिए। कभी है तो उन्हें कोई सामान दिया जाता है, जैसे मशीन दी जाती है और सिलाई मशीन वगैरह। तो ये काफी सारी चीजों से वहाँ काफी चेंज आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छी पहल है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भी कोशिश करना चाहिए कि वो इन सबका लाभ उठाएं, तो वो खुद के पैरों पे खड़ी हो सके। बिल्कुल शोभिता जी बने रहिएगा हमारे साथ, वापस आऊंगी मैं। नेहा बग्गा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी मुझे सुन पा रही हैं? जी राखी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपको और सभी को पैनलिस्ट को महिला दिवस की और रंग पंचमी की अनंत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, रंग पंचमी की और महिला दिवस की बहुत ज्यादा ही शुभकामनाएं, क्योंकि आज का दिन हम सबके लिए है, और जब स्पेशल डे विमेंस के लिए होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। कैसे आज के दिन को अपने शब्दों में रखेंगे? देखिए, मुझे लगता है राखी जी कि महिलाओं का दिवस कोई एक नहीं होता, 365 दिन है।
क्योंकि एक बच्चे के जन्म से लेकर माँ के रूप में या फिर आज प्रोफेशनल्स के तौर पर जमीन से लेके आसमान का सफर जो है वो महिलाओं ने पूर्ण किया है। और अनादिकाल से, हम आदिकाल से देख रहे हैं कि महिलाओं की जो भूमिका रही है, चाहे बुद्धिमत्ता की बात करें शास्त्रार्थ के माध्यम से, या फिर गृहिणी के तौर पर, या फिर सामाजिक व्यक्तित्व के तौर पर, या फिर विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि महिलाएं जहां जहां पर भी रहती हैं वो कार्य पूर्ण भी होते हैं और बहुत डेडिकेशन और बहुत कमिटमेंट के साथ फोकस्ड तौर पे महिलाएं उसको पूर्ण करती हैं। और गर्व की बात तो ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी देखें तो आज पंच से लेकर देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति तक महिला विराजमान है। तो बहुत स्पष्ट है कि महिला की भूमिका आदिकाल से थी और अनादिकाल तक चलने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि आप भी राजनीतिक क्षेत्र से हैं, ये सवाल बहुत एक जायज होगा और लोग जानना भी चाहते हैं, कितनी चुनौती, कितना संघर्ष देखती हैं एक महिला को राजनीति में? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति नहीं, हर क्षेत्र में, अगर मीडिया का भी क्षेत्र है तो आप शायद मुझसे सहमत होंगी, क्योंकि मैं भी एक मीडिया के क्षेत्र से होकर फिर अब राजनीति के क्षेत्र में हूं। कहीं पर भी अगर महिला इंडिपेंडेंट है, उसके पास उसका खुद का ब्रेन है, अगर उसके पास उसकी रीढ़ की हड्डी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको जो डिफिकल्टी है उसको फेस करना पड़ता है। और अगर आप किसी प्रकार से अगर आप झुक जाते हैं, डमी हैं, तो फिर तो रास्ता बहुत साफ है। पर अगर आप दृढ़ हैं, आपका संकल्प जो है वो दृढ़ है, आपके पास फैसले लेने की ताकत है, तो निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं पर मुश्किल आती है। पर महिला मुस्कुराते हुए सब कुछ झेल भी लेती है और उसके पास वो क्षमता भी है। बिल्कुल नेहा जी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिला दिवस है, उनके बिना कुछ अधूरा सा लगता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर चलाई जा रही हैं, कैसे उन्हें देखती हैं? और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम है गिव टू गेन, इसे कैसे देखती हैं? निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगी कि चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, या केंद्र की सरकार हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, स्पष्ट प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी सरकार जो है वो विमेन लेड गवर्नमेंट है, चलाती है। और ये योजनाओं में दिखाई भी देता है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे स्व सहायता समूह के माध्यम से लाखों महिलाओं को जोड़ना। यानी कि आप सोचिए कि मल्टीप्लाई करिए, हर परिवार में 3, 4, 5 सदस्य भी हैं तो कितने लोगों को उसका उस महिला के सशक्तिकरण का लाभ मिल रहा है। तो आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निश्चित तौर पर मैं भूमिका मानती हूं। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पंच से लेकर राष्ट्रपति तक आज महिला चौतरफा आपको विराजमान दिखाई देती हैं। इसीलिए सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, और अब तो 33% महिलाओं के रिजर्वेशन के बाद में ये भी उम्मीद करते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि महिला उस फूल के गुलदस्ते के तौर पर है, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, जब तक ये सारे फूल नहीं मिलते, विभिन्न पार्टियों से जब महिलाएं नहीं दिखाई देती, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। इसीलिए मैं तो ये कामना करती हूँ कि सभी लोग, सभी दल उस पे फोकस भी करेंगे और महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर मिलेगा। हालांकि ये मांगने की जरूरत नहीं है, महिला 50% की आबादी है और ये हमारा पूर्णतः अधिकार भी है। बिल्कुल, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी शोभिता जी, क्योंकि ये आज एक ऐसा प्रश्न हो गया है, नेहा जी ने उस चीज को स्वीकार भी किया, चुनौतियां तो हैं, उन चुनौतियों से डटकर आप निकल गए तो समझ लीजिए सारी चीजें हैं, और यदि नहीं कर पाए हैं तो वहां पे फिर कोई कुछ कर भी नहीं सकता। एज एन एक्ट्रेस मैंने ये सवाल लिया भी था और मैं जानना भी चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा ऑरा होता है कि आपको एज एन एक्ट्रेस बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। आप मुंबई से भी हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती आप बॉलीवुड में देखती हैं महिलाओं के लिए? चुनौती तो जब हम सक्सेस की राह पर चलते हैं, जो अपने एम को पाने की राह पर चलते हैं, स्पेशली महिलाएं, तो वहीं से उनकी जो चुनौतियां हैं वो चालू हो जाती हैं। तो हमारी फील्ड एक ऐसी थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड मानी जाती थी पहले, पर अब मैं इस चीज की सराहना करूंगी कि लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है
महिलाओं को काफी हद तक सपोर्ट भी मिलता है फैमिली से भी। जैसे मुझे मेरी फैमिली ने भी काफी सराहा था कि ठीक है बेटा, अब आप इस लाइन में जा रहे हैं तो अपने आप को प्रूव करिए। बट आपको उस चीज की तैयारी पूरी होनी चाहिए, और जो फील्ड है उसमें स्ट्रगल को फेस करने का आप में पावर है, पर उस पावर को आपको समझना होगा। इसके लिए आपको अपने ब्रेन से स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने दिल पावर से स्ट्रांग होना पड़ेगा। और काफी मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे जनरेशन आगे आ रही है, वो बहुत जल्दी समझदार हो जाती हैं, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और उन चीजों को समझ बहुत स्मार्टली हैंडल करती हैं अपने लाइफ में आने वाले हर्डल्स को। अपनी फील्ड में, इसी फील्ड में ही नहीं, बॉलीवुड में आपने पूछा, प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, लेकिन हम उसको कितने स्मार्टली फेस करते हैं। और बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है कि वुमेन नोज एवरी सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। ऐसा मुझे फील होता है कि वुमेन्स के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही होता है। तो इसके साथ ही उनको लड़ना आ ही जाता है, तो जो लड़ लेती हैं वो सक्सेस हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धा मैम, क्योंकि आप एक साहित्यकार हैं, मुझे लगता है एक साहित्यकार हो, एक इतिहासकार हो, एक एक्ट्रेस हो, एक पॉलिटिकल लीडर हो, और अब जैसे कि नेहा जी ने कहा था कि पंच से आप देश के सर्वोच्च पद तक देख लीजिए, ये चुनौतियों से भरा ही होता है, इनको कम नहीं आंक सकते। और मैं सबसे ज़्यादा सैल्यूट तब ज़्यादा करती हूँ घर की चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को, लोगों की चीज़ों को, हर चीज़ फेस करके वहाँ तक पहुँचना। और सबकी लाइफ में ये जो हर्डल्स आते हैं उसके बाद महिलाएं जब निकलती हैं उनका आकलन ही अलग होता है। मैम, मुझसे तो यदि पूछा जाए तो मैं तो महिलाओं को ऐसे कंपेयर करती हूँ कि पुरुष उतना फेस नहीं करते। जितनी चुनौती महिलाएं फेस करके आगे बढ़ के अपने आप को साबित करती हैं, मेल्स के पास नहीं होता। क्योंकि आप भी एक साहित्यकार हैं, तो इसको कैसे अपने शब्दों में कंक्लूड करेंगे? राखी जी, ये सही है कि हर महिला की अपनी लड़ाई होती है, और पुरुषों के लिए ये मतलब उनको अपनी स्पेस मिल जाती है, महिलाओं को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उनकी अपनी जगह भी नहीं होती। जैसे वर्जीनिया वुल्फ कहती है ना कि एक औरत का अपना कमरा होना चाहिए। तो आज मुझे लगता है आज हम उस भावभूमि पे या उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे एक बार सबको मिलकर के ये कोशिश करनी चाहिए कि जो औरत है, जो स्त्रियां हैं, उनको उनके सामर्थ्य का एहसास कराने का अवसर उपलब्ध कराना है। और जो भी परंपरागत व्यवसाय हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर उनको घरेलू बनाने की तरफ हम अपना पूरी मशक्कत करें। उनको इस तरह से सशक्त बनाएं कि वो अपने जीवन के बारे में निर्णय ले सकें, सक्षम हो सके। वो बच्चों को जन्म देंगी कि नहीं देंगी, कब देंगी, क्या पढ़ेंगी, और परिवार और समुदाय और राष्ट्रीय मामलों पर भी वो निर्णय लेंगी। और मुझे खुशी हुई नेहा बग्गा जो बता रही थी कि वो पॉलिटिक्स से आती हैं, तो महिलाओं में एक राजनीतिक भागीदारी भी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो भी उस तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। तो मैं अगर आपके सवाल की तरफ वापस आऊं तो मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि महिलाओं के समक्ष वास्तव में आज भी चुनौतियां हैं। उनको पुरुष के जैसे मतलब बना बनाया सब कुछ नहीं मिलता है, उसको अपना मतलब हिस्सा जो है उसके कभी छीनने के लिए एक आक्रामक तरीका भी अपनाना पड़ता है कभी कभी। लेकिन ये मतलब एक कहना चाहिए वो अपने अधिकार के प्रति है ना सचेत हो, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा समय है, मैं नेहा जी आप ही के साथ छोटा सा एक सवाल मेरा, मेंटल हेल्थ की बात करें, फिजिकली हेल्थ की बात करें, और उसके बाद सब कुछ अचीव करके टॉप पर रहें। मुझे लगता है इन चीज़ों को पार करके जो महिला आगे बढ़ रही है उसका कंपैरिजन इस देश में क्या, इस दुनिया में क्या, किसी भी चीज़ से या व्यक्ति से कंपेयर नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे मन के इसलिए भी हैं क्योंकि वो बात ही अलग होती है। मैंने 2-3 चीज़ें रखी ना, चाहे मेंटली आप देख लीजिए, चाहे आप फिजिकली देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ों से आगे निकल के आप वहाँ पर जाके अपनी चीज़ों को अचीव करते हैं कंपैरिजन टू मेल। तो
बहुत अलग ही दिन होता है, अलग ही बात होती है। क्योंकि अभी श्रद्धा जी ने एक बात बोली थी, मैम मुझे ऑपरेशन सिंदूर याद आ गया था आपकी बात सुन के। मतलब हम तो जमीन से आसमान तक की मार की बात कर रहे हैं। नेहा जी ने पद से सर्वोच्च पद तक, पंच से सर्वोच्च पद तक की बात की थी, तो मुझे तो ये फैक्टर भी याद है। तो कहाँ कम है, तो कुछ ऐसा बचता नहीं है। नेहा जी। नहीं, निश्चित तौर पर चुनौती बहुत सारी होती है राखी जी, क्योंकि महिला के लिए प्रोफेशनल होने के साथ साथ में एक इनबिल्ट हमारा जो व्यवहार है, जो मातृत्व की भावना है, या एक केयर टेकर के तौर पर जो हमारे एक अपब्रिंगिंग है, और वो नेचुरली है। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि आप 24/7 ऑन टोज अपने घर की चीजों के लिए भी हैं और प्रोफेशन के लिए भी हैं। और वहां पर कभी कभी ब्रेकडाउन फिजिकली भी होता है और कभी कभी मेंटली भी होता है। इसीलिए दोनों को ही बहुत मजबूत रखने की आवश्यकता है। एक सोशल मीडिया की वजह से मुझे लगता है कि दुनिया बहुत नजदीक तो आ गई, बहुत क्लोज हो गया कि हम किसी को भी कहीं से भी अक्रॉस द ग्लोब ढूंढ सकते हैं। पर जो आपस के जो रिश्ते बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे वो दूर हो गए हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग अपना जो पीयर ग्रुप है उसको बहुत वाइसली चूज करें, जिससे कि जब हमें वर्क का कोई मेंटल प्रेशर हो तो कम से कम बात करके उसको हल्का किया जा सके। और साथ में जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जैसे योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, और किसी से कनेक्ट करना भी योग ही है इनफैक्ट। तो उसको भी हम अपने फिजिकल जो अपीयरेंस है या फिर जो हमारी हेल्थ है उसको भी प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि दोनों का जब तक कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अगर आप हेल्थ लूज कर जाएंगे तो केवल माइंड से कुछ नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मेंटल पीस लूज कर जाएंगे तो केवल हेल्थ से, फिजिकल बाकी हेल्थ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन है। और निश्चित तौर पर मैं कहूंगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, क्योंकि एक और जहां पर हम प्रोफेशनली आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली को बहुत अच्छे से चलाने में आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेंटली खान पीन की वजह से, या फिर फिजिकली खान पीन की वजह से, या फिर मेंटल पीस ना होने की वजह से इसको लूज कर रहे हैं। तो इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी कि अगर गवर्नेंस की भी बात आती है, घर तो हम चलाते ही हैं, महिला जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी होती है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी होती है, होम मिनिस्टर भी होती है, सारी मिनिस्ट्री उसके पास घर पर है। और उसी प्रकार से बाहर भी जो भूमिका हम देख रहे हैं उसको हम तभी बहुत अच्छे से कर पाएंगे जब इन दोनों का बैलेंस होगा हमारे पास में। ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि एक अच्छे ग्रुप के साथ में मेंटल पीस को भी मेंटेन रखें और साथ में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कभी ना छोड़ें। बिल्कुल, चलिए समय भी हो गया है और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर क्षेत्र में आबादी की यदि हम बात करें तो आधी आबादी ऐसी है जो निर्णायक साबित होती है इस देश में जब मतदान होते हैं। और सिर्फ मतदान ही नहीं, इस देश में आप तमाम चीज़ों को उठाकर देख लीजिए, नारी शक्ति की जो बात है या नारी सम्मान की जो बात है, आज उसका ऑरा ही बिल्कुल अलग हो गया है। तो आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमने देश दुनिया की तमाम महिलाओं को सलाम भी किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। और नारी शक्ति को सलाम करते हुए मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो इसका अभिमान इसको कहीं ना कहीं बताया है और लगातार प्रयास यही है कि ऐसे ही नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया जाता रहे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।